नोटिस तो भेजना चाहिए था, नोटिस भेजना लाजमी है। अब इस चीफ जस्टिस ने उनको माफ़ किया या जो किया वो मिटिगेटिंग फैक्टर हो सकता था, उसकी सज़ा को कम करने के लिए हो सकता था, मगर नोटिस देना राकेश कुमार को और साथ में बार काउंसिल को ये ज़रूरी है। क्योंकि बात ये उसकी नहीं है सीजीआई की, है इंडिविजुअल को क्यों देखते हैं हम कि सीजीआई पे जूता फेंका, एक जज पे जूता फेंका। अगर इंडिविजुअल पे देखेंगे तो बड़ा सीरियस इशू है। एक दलित जाति से संबंधित रखने वाले चीफ जस्टिस पे जूता फेंका है, तो इससे वर्णवाद की जड़ें और मजबूत होती हैं, वर्णवाद को हवा मिलती है कि इस तरह से जूता फेंका जा सकता है और किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। चीफ जस्टिस भी चुपचाप अपना पीछा छुटाने की बात करेगा। यहाँ दरिया दिली देखने वाली बात नहीं है, यहाँ जुडिशरी पे हमला है। क्या देश में बोलने का अधिकार इतना कमज़ोर हो जाएगा कि कोई भी जूता फेंकेगा, और वो भी ख़ास तौर पे इस देश का सीजीआई को टिप्पणी करे और तभी जूता फेंकेंगे आप सनातन के नाम पे? पहली बात तो सनातन का हिसाब किताब हो जाना चाहिए देश में कि सनातन का मतलब क्या है। सनातन मूर्ति पूजा नहीं है, सनातन ढोंग का नाम नहीं है, सनातन किसी की बपोती नहीं है, किसी जाति की बपोती नहीं है, सनातन वर्णवाद के अधीन नहीं है। वर्णवाद अलग चीज़ है, सनातन अलग चीज़ है। सनातन अस्तित्व का नियम है, सच्चाई है, उस सच्चाई के हिसाब से जो मानव जाति जीती है वो सब सनातनी है, और वही सनातन है। सनातन निरंतर ऐसा कानून अस्तित्व का, नेचर का, जो आप और हम बदल नहीं सकते, हम और आप सिर्फ उसके तहत जी सकते हैं, उसको मानना हमारी मजबूरी है। वो सनातन है। सनातन मूर्ति पूजा कतई नहीं है, सनातन किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की बपोती नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस बात पे आके जो बात कही है कि सनातन पे हम वो नहीं सहेंगे अपमान, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सनातन का वो ठेकेदार नहीं हो सकता, और ये सनातन भी नहीं है। मूर्ति सनातन परंपरा नहीं है, और जिसने भी इसको सनातन परंपरा बनाया हुआ है वो गलत है, वो ढोंग है, वो जानबूझ के कब्जा है सनातन परंपरा पे। सनातन परंपरा यूनिवर्सल लॉ की तरह से है, और सनातन परंपरा किसी की बपोती नहीं, और सनातन वर्णवाद के लिए कोई जगह नहीं। सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में, सनातन धर्म का मतलब मानवता। तो क्या सर अब माना जाए ये मामला बिल्कुल खत्म हो गया? राकेश जो थे वकील, उन पे अब कोई कार्रवाई नहीं, ये ख़त्म तो नहीं हुआ। हो सकता है कोर्ट इसमें ये तो बात की है कि कोई गाइडलाइन जारी करें, ये करें। अरे भाई नोटिस क्यों नहीं करें? चीफ जस्टिस ने तो कहा छोड़ो इसको, मगर उन्होंने तो अगले दिन कह दिया, हम सब स्पष्टीकरण दिया अगले ही दिन कि सोशल मीडिया में कुछ चल रहा है, हम सब का आदर करते हैं और ऐसा हमारे कोई मंशा नहीं थी। मगर जिस आदमी ने जूता फेंका वो तो आज तक भी उसने इस पर कोई गलानी फील नहीं की। कोई ये नहीं कहा कि भाई मेरे से भी गलती हुई। वो तो कह रहा भगवान के आदेश से, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे सोने नहीं दे रहा था, और मुझे कह रहा था भाई क्या हो रहा है, इसका क्या अपमान हो रहा है, ये है। यानी एक तरह से उसने कहा है कि बदला लो, तो बदला लेने का तरीका ये है। लोकतंत्र में आवाज़ को जूते से नहीं दबाया जा सकता। लोकतंत्र में बोलने पे बोल के ही जवाब दिया जाता है। कोई आदमी उसको जूते से बंद करने का मतलब है हिंसा, और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। जुडिशरी की इज्जत बचाने के लिए, एक लोकतांत्रिक जुडिशरी की इज्जत बचाने के लिए उनको नोटिस बहुत ज़रूरी था। पर बार तो चाहता था ना सर कि नोटिस जाए उनको। यस, विकास तो यस, अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे हैं कि नोटिस भेजा जाए। विकास सिंह ने तो बिल्कुल कहा कि ये मजाक मत बनाओ जुडिशरी का, इसमें नोटिस जारी करना चाहिए। और मेरा इंडिविजुअल और मेजॉरिटी एडवोकेट्स का यही राय है कि नोटिस जाना ही चाहिए था, वरना तो इसमें लोग प्रश्न उठा सकते हैं। अब जुडिशरी बार बार सोशल मीडिया पे कई बार बातें करती है। अरे भाई सोशल मीडिया पे क्यों करते हो आप बातें? आप अपना काम करो ना। सोशल भाग के जाते हो सोशल मीडिया पे, देश का जुबान बंद करोगे क्या? सोशल मीडिया इस देश की जुबान है, आप नहीं बंद कर सकते। जुडिशरी को और कुछ दिखाई नहीं देता, सोशल मीडिया दिखाई देता। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाई देता जुडिशरी को? कभी कमेंट करते हो क्या? नैरेटिव चलाते हैं, किसी जज ने बोला है? अरे सोशल मीडिया की बात छोड़ो, मेन मीडिया की बात करो। सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये करनी चाहिए। सोशल मीडिया को बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया को तो नैरेटिव उनको, या तो उनको बोला जाए जिन्होंने उसको महामंडित करने की कोशिश की, जो ये भगवान से आदेश लेके बात करने की बात करते हैं। यहाँ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी भगवान का आदेश लेके फैसला करता है। पर कई लोग कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हालात बन सकते हैं, जो जिला न्यायालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनके जजों के लिए तो एक बड़ा खतरा हो जाएगा। 100%। इसलिए निपदा एविल इन द बड, उसको नोटिस जारी करना चाहिए था। उसकी उम्र है 75 साल, उस आधार पे उसकी सज़ा कम हो जाती। मगर उसको आप नोटिस नहीं भेजना, ये क्या दर्शाता है? वर्णवादी मानसिकता के जज हैं, इसी वजह से नोटिस नहीं हुआ, ऐसा लोग कह रहे हैं।
ऐसा समाज में आवाज़ है, और ये इस आवाज़ से मैं भी इनकार नहीं करता। लोगों के दिलों में ये आवाज़ है, लोगों के मन में ये आवाज़ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है ये गलत है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी गाइडलाइंस बनाएगा जजों की सुरक्षा के लिए? क्या कोई ऐसी बात भी कही कल के फैसले में? नहीं, ऐसा तो नहीं। वो गाइडलाइन क्या करेंगे सुरक्षा के लिए, वकीलों के लिए, उसके लिए मैं कह रहा हूँ गाइडलाइन में पहले तो जजों के बारे में शामिल होना चाहिए हाँ, जजों कि की जजों के क्या आचरण करना चाहिए, जजों को कैसे कमेंट करने के बजाय जजों को कैसे सुनना चाहिए केसों को, सबको कैसे समय मिलना चाहिए। बहुत सारे वकीलों को समय नहीं मिलता। बहुत सारे वकील हैं, कुछ गिने चुने, वो इतना समय खाते हैं। बहुत सारे लोग अमीर या बड़ी पार्टियों के मुकदमे ऐसे होते हैं कि वो इतना समय खाते हैं। गरीब लोगों के मुकदमों को, आम वकीलों के मुकदमों को, उनकी आवाज़ को यहाँ ज़्यादा सुना नहीं जाता। इसलिए गाइडलाइन तो इस पर जारी होनी चाहिए। कोर्ट की अवमानना नहीं हुई थी सर? क्या ये जो 100% अवमानना पूरे जुडिशरी, अवमानना का नोटिस क्यों नहीं भेजा जा? ये गलत है ना, ये गलत काम है। ये जुडिशरी के ऊपर फेल्योर है, जुडिशरी की सुरक्षा करने में। मुझे नहीं लगता कि क्यों ऐसा किया। नोटिस तो करना ही चाहिए था, बुलाना ही चाहिए था। बात उसकी नहीं है कोई माफ़ कर दे। ये कोर्ट अकेले चीफ जस्टिस की कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट सीजीआई की कोर्ट नहीं है, ये देश की कोर्ट है। ये जजों की कोर्ट नहीं है, ना वकीलों की कोर्ट है, ये देश की कोर्ट है। और देश में सबसे पहली बड़ी बात ये है, तानाशाही, राजशाही मानसिकता, वर्णवादी मानसिकता, वो हायरार्की में अपने को ऊपर मानते हैं कुछ लोग, और वो दूसरों को हिंसा से, शोषण से दबाना चाहते हैं। ये वही तो हुआ है। अरे भाई, ये सनातन का कुछ नहीं इसमें बिगड़ा। सनातन को किसी की आलोचना सुनने से सनातन का अपमान होगा, ये है अपमान सनातन का। तो सनातन खुला है, सनातन परंपरा वो है जो खुली परंपरा है, उसकी कितनी आलोचना करो, उसमें आलोचना को आमंत्रित किया जाता है सनातन में। ये वर्णवाद में आलोचना नहीं सुनी जाती। ये वर्णवाद ये लोगों का हमला सनातन परंपरा पे हमला था। पर सूर्यकांत शर्मा जी जो अब अगले चीफ जस्टिस भी होंगे, हाँ। उन्होंने ये कहा कि अब इस मामले को नहीं बढ़ाना चाहिए। जब सीजीआई साहब ने ही माफ कर दिया तो अब इस मामले को आगे क्यों बढ़ाया जाए? इसको अब यहीं खत्म। नहीं, गलत है ये। हाँ। ये कोई जजों की और उसकी वकीलों की कोर्ट नहीं है, ये न्याय की कोर्ट है, न्यायालय है। और न्याय में कानून के आधार पर चलता है, और इसमें पूरे अपमान हुआ है सिस्टम का। इस देश में जूते का मतलब क्या? मैं कह रहा हूँ, किसी ने मुंह से कोई बात कही तो मुंह की बात का जवाब मुंह से ही कोर्ट में दिया जाता है, दिया जा सकता था, देना चाहिए था अगर किसी के मन में था। मगर जूते का क्या मतलब? बीच में जूता कहाँ से आया? इसलिए जूता चलाने वाले पे कार्रवाई 100% होनी चाहिए। अभी नोटिस करना चाहिए कोर्ट ने। अगर कोर्ट पे नोटिस नहीं करती, मेरा खुद का ये मानना है, हमारे जैसे वकीलों का ये मानना है, ये अपने आप में ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये है कोर्ट के उसको मैजेस्टी को कमज़ोर करना, कोर्ट के ओरा को, कोर्ट के सिस्टम को कमज़ोर करने वाली बात है नोटिस ना भेजना। चल क्या रहा, सीजीआई पे जूता फेंका जा रहा है, ये हिंसा को, सीजीआई पे जूता फेंकना और उसमें नोटिस ना होना, ये हिंसा का समर्थन है। किसी को पेशाब चटाया जा रहा है, Yes. आईपीएस सुसाइड कर रहा है। इसलिए ऐसे केसेज में तो सुओ मोटो एक्शन बनता है, सुओ मोटो एक्शन बनता है। खुद सूर्यकांत शर्मा जी ने, जो आने वाले उस वक्त में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने जिन वकीलों ने अप्लाई भी नहीं किया और हमने उनको सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए हमने दलील दी सुओ मोटो की। जब आपका ध्यान इतना है कि एक वकील को सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए आप इतना जद्दोजहद कर सकते हैं, तो पूरे सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम की कि आवाज़ के बदले में जूता, ये कहाँ का? ये इंडियन लॉ नहीं है, ये भारत का संविधान के हिसाब से नहीं है, ये लोकतंत्र के हिसाब से नहीं है। बोलने वाले पे जूते का मतलब है बोलने वाले पे बंदूक, और बोलने वाले बंदूक का मतलब तानाशाही, राजशाही, वर्णवाद। तो वर्णवादी मानसिकता की जीत हुई कि जूता फेंका और सामने कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सूर्यकांत जी को तो जाना जाता है कि ये बड़े सख्त फैसले लेते हैं। नहीं, ये तो चाहे जुबेर वाला हो, निपुण शर्मा वाला हो, इन्होंने तमाम ऐसे फैसले लिए कि बड़े लोग। अरे भाई, क्या फैसला लेना है, क्या नहीं लेना है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। नहीं तो इसमें लेना चाहिए ना, ये था फैसला लेने का समय है। ये इस पर ये बात उसकी नहीं है। यहाँ कोई अकेले एक राकेश किशोर की बात नहीं है, किसी जज की बात है। ये बात इस देश के सिस्टम की है। क्या देश में अलाउ किया जा सकता है कि हम आपस में चर्चा ना करें, हम आलोचना ना करें, हम चीज़ों के बारे में खुल के ना बोलें? मैं कह रहा हूँ, सनातन परंपरा का मतलब है प्रश्न पूछना, किसी ढोंग को ना मानना। सनातन परंपरा का खुल के जो पुरोधा थे, तथागत बुद्ध थे, जिन्होंने कहा मेरी बात भी मानने की जरूरत नहीं,
खुद अनुभव ना कर लो तो मेरी बात भी मत मानना। तो ये बात मनवाने वाले कौन हैं? ये असनातनी परंपरा के लोग हैं। असनातनी लोग ही प्रश्नों से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं। ढोंग के पक्षधर जो लोग हैं वो सनातनी परंपरा नहीं है, हो ही नहीं सकती। और मूर्ति पूजा तो कतई सनातनी परंपरा नहीं है।